Magic and religion. So topic shows that we are going to discuss that is there any relationship between religion and magic. यानी क्या जादू का और जादूगरी का कोई मजहब के साथ या फेथ सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक है. सो मोस्ट ऑफ द जो कल्चर्स हैं वर्ल्ड के, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें, उसके अंदर रिलीजियस बिलीव्स होते हैं. और बिलीव्स जो उनके होते हैं कि वो सुपरनैचुरल पावर ख़ास तौर पे उसका एक अहम रोल होता है और उसके मुतालिक वो उसको कंपेल किए जाते हैं. और एटलीस्ट लोगों का यह बिलीफ होता है इसके ऊपर कि कोई सुपर नेचुरल ताकतें हैं, कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं इंसानों की ज़िंदगी को, और इंसानों की ज़िंदगियों में जो ह्यूमन लाइफ है उसके अंदर उनका किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई असरात हैं, इन्फ्लुएंस हैं. और गुड और बैड जो इंसान के पर्पस हैं उनके हवाले से भी उनकी कोई ना कोई कह लें कि इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट हमें नज़र आता है. और ये जो फार्मूलाज हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंस करने का, वो इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं फिर मैजिक के साथ, क्योंकि सर्टन मैजिकल एक्ट्स जो पर्टिकुलर वे में हमें नज़र आते हैं बहुत सारी सोसाइटी के अंदर होते हुए. मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो क्रॉप्स होती हैं, ये जो फसलें हैं, ये शायद इम्प्रूव हो जाएं किसी जादूगरी के साथ. इसी तरह जो इलनेस है, कोई शायद बीमारी हो तो उसका किसी न किसी सुपर नेचुरल ताकत के ज़रिए ये क्योर हो जाए या ये अवॉइड हो जाए. तो ये इस तरह के बिलीफ सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं. सो फॉर दोज हु बिलीव that magic is an effective method for causing supernatural action, there are two ways in which commonly believe किया जाता है इस हवाले से कि जी सुपर नेचुरल एक्शन जो हैं वो शायद सुपर नेचुरल ताकत करती है, जिसको आप मैजिक कहा जा सकता है. तो इसको डिवाइड किया जाता है, या कैटेगरीज हैं या इसकी फॉर्म्स हैं, उसको दो तरह से. नंबर वन है सिंपैथेटिक मैजिक. तो सिंपैथेटिक मैजिक जो है वो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कोट फॉर एग्जांपल व्हेन एवर वट एवर हैपन्स. ये इसकी कोटेशन ये है, इसकी बेस ये है, जिसकी आइडियोलॉजी या सेंट्रल पॉइंट ये है कि वट एवर हैपन्स टू एन इमेज ऑफ समवन विल आल्सो हैपन टू अदर. कि कोई किसी के साथ को हादसा होता है अगर, तो बिलीव इस तरह का करना कि वो हादसा किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है, या उसका कंफर्म हो कि वो हादसा जो है वो किसी दूसरे के साथ भी ऐसे ही होगा जो एक के साथ हुआ है. दूसरा है कंटेजियस मैजिक. तो कंटेजियस जो मैजिक है वो बेस करता है इस ऑन द प्रिंसिपल दैट थिंग्स आर पर्सन्स वन इन कॉन्टैक्ट. एक दफ़ा कॉन्टैक्ट हो जाए कि कुछ चीज़ें हैं या कुछ लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट हो जाए, तो वो आफ्टरवर्ड आपको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं. तो इससे मुराद बुनियादी तौर पे ये है कि बाज़ औक़ात को इस तरह की सुपर नेचुरल कुव्वतें हैं जिनके साथ अगर आपको कांटेक्ट हो जाए या इंटरेक्शन हो जाए किसी वे से, तो ख्याल ये किया जाता है कि वो आपकी ज़िंदगी को मुतासर करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी, इफ़ेक्ट करेंगी, या किसी उसके जो असरात होंगे जिसको आप जादूगरी के असरात कह लें, साए के असरात कह लें, तो इस तरह की चीज़ें कंटेजियस मैजिक कहलाती हैं. In other words, it is believed that there is a permanent relationship between an individual and any part of his body. कि इंसान के दरमियान एक बड़ा परमानेंट किस्म का रिलेशनशिप है. ये ख्याल किया जाता है कि इंसान के हर बॉडी के हर हिस्से का, किसी भी हिस्से का उसकी इंडिविजुअल के साथ ताल्लुक है. और एज ए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि फिर बिलीवर्स जो हैं दे मस्ट टेक स्पेशल प्रिकॉशंस. ख़ास तौर पे जब जो बिलीवर्स हैं उनको अपने जो कपड़े हैं उनका ख्याल करना चाहिए, अपने जो ख़ास तौर पे फिंगर नेल्स हैं, ये नाखून हैं, इनका ख्याल करना चाहिए, अपने बालों का, अपने क्लोथ्स का, अपने दांतों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, ताकि एक रिलेशनशिप है इंसान के इंडिविजुअल का और उसके जो पार्ट ऑफ बॉडी है या कोई भी ऑर्गन है उसका ताल्लुक है. सो एनीवन जो भी दीज ऑब्जेक्ट्स के साथ वो ऑब्टेन करता है, तो मैजिक परफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि मैजिक फिर उसके ऊपर इफेक्ट करेगा. मिसाल के तौर पे एक फिंगर नेल क्लिपिंग
यूज अगर कोई कर सकता है मैजिकल रिचुअल में, तो इट मे काज यू टू लव देम और टू फॉल इल एंड इवन डाई। तो ये भी एक तरह से एग्जांपल है कि अगर आप फिंगर नेल क्लिपिंग हो और मैजिकल कोई इस तरह की रिचुअल्स जो हैं वो हो सकता है वो आपको नुकसान पहुंचाएं या आपसे उनकी मोहब्बत बढ़ जाए और इवन आप बीमार पड़ जाएं या इवन आप को मौत भी आ सकती है इस जादूगरी के ये जो रस्म रिवाज हैं। अब हम बात करते हैं रिलीजन की और मैजिक की। तो इन सोसाइटीज़ में जो मैजिक और विच क्राफ्ट जो हैं वो बहुत सारी सोसाइटीज़ में उनको रियलिटीज़ माना जाता है, और ख़ास तौर पे जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, इलनेस, उनको ये ख्याल किया जाता है, उनका तस्वर किया जाता है कि वो विच क्राफ्ट की वजह से होती हैं या कुछ सुपर नेशनल जो फोर्सेस हैं या बीइंग्स हैं, कोई ताकतें हैं इस तरह की, कोई जो उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, उसकी वजह से इंसान के ज़हनी ख़ास तौर पे जो जो इलनेस की बात होती है। इस तरह की नाइजीरिया में इसके ऊपर काम हुआ कि गवर्नमेंट ने बाकायदा सुपर नेचुरल मीन्स को और इस तरह की रेमेडीज़ को, इवन लोगों को बाकायदा लाइसेंस जारी किए कि जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेस या इश्यूज में इन्वॉल्व हैं उनका इनके ज़रिए जो है इस तरह के इलाज किया जाए, जो वहाँ पे लोकल लेवल पे या एक इंडिजिनस लेवल पे उनके मसीहा कह लें या मौलज थे, उनको बाकायदा लाइसेंस दिए गए कि वो इस तरह इसको एज ए ट्रीटमेंट मैकेनिज्म यूज़ करें।